होलसेलर। सभी प्रकार की ज्वेलरी होलसेल रेट पर खरीदने के लिए संपर्क करें। एक बेहद कामयाब इन्वेस्टर पहल, जहां इन्वेस्टर्स ने जानी निवेश से जुड़ी बहुत सी जरूरी बातें, और अब ये कामयाब सफर आ रहा है आपके शहर। CNBC आवाज लेकर आ रहा है आवाज निवेश पाठशाला, जहां एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको कि कैसे निवेश के जरिए खुल सकते हैं तरक्की के नए रास्ते। इंडिया निवेश पेश करते हैं आवाज निवेश पाठशाला, अब आपके शहर में सिर्फ CNBC आवाज पर। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। सबका सपना मनी मनी के प्रायोजक है म्यूचुअल फंड सेविंग का नया तरीका। ख्वाब देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जरूरत होती है कुछ प्लानिंग की, सलाह मशवरे की। तो उसके लिए मैं गौरिका चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं लेकर सबका सपना मनी मनी। और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं फिल्म जगत की एक जानी मानी हस्ती से। हमारे साथ मौजूद है नगेश कुकुनूर। नगेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। वेलकम। तो नगेश, ये बताइए कि अब आप क्या नया लेकर आ रहे हैं? नई पिक्चर का नाम है मोड। मैंने काफी बार कहा कि मैं कभी लव स्टोरी नहीं बना, पर ऑब्वियसली सिनेमा के फील्ड में वो कहावत बिल्कुल सही है, नेवर से नेवर। मैं एंडी से प्यार करती हूँ। सो आई ऑब्वियसली चेंज्ड माय माइंड एंड ये मेरी पहली लव स्टोरी है। आई बिलीव कि सच्चे प्यार की जीत होती है। मेरा दोस्त कहता है ये सब बकवास है और जीत पीछे लग रहने से होती है। अच्छा हो मैंने उसकी बात मान ली। After having never said never, इस लव स्टोरी में ऐसा क्या था कि you changed that, वो जो इरादा था आपका? जब मैं एक छोटा सा टाइवानीज फिल्म देखा कीपिंग वॉच करके, आई फेल्ट दैट इफ आई कुड टेक इट और फिर एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको सही तरह से अडेप्ट करूं। बहुत प्यारा सा ओल्ड फैशन रोमांटिक लव स्टोरी है बिटवीन टू वेरी मिसमैच्ड पीपल। तो आप अपने आप को कुछ हद तक एज अ फिल्म डायरेक्टर और इवन इन टर्म्स ऑफ योर एटीट्यूड पर्सनली टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स मनी, थोड़ा बहुत ओल्ड फैशन मानते हैं आज के जमाने से, थोड़ा हटके, या कैसे? एक्चुअली is a very good question because to a certain extent I'm smart enough to realize कि changing trends के साथ adapt करना चाहिए, whether financial or in the movie business। पर अपने जो core values हैं, some of the old principles always serve you good। आपने जब जो करियर पाथ चुना, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, उसे छोड़ के आप फिल्म मेकिंग में आए, you restructured your goal, your ambitions। Did you really do that? या फिर वो जो पहला जो इंजीनियरिंग का पड़ाव था वो एक तैयारी थी towards another dream which was not maybe at that point so concrete? Once I came to the decision कि नहीं मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, then I started working towards that in some form of fashion। At that point I think life became much clearer in terms of कि अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना है, what are the steps I need to take to reach there। So you had to plan for it. Oh, the best thing about being an engineer is you're ridiculously organized because you're taught to think like that. Even though I've taken a few risks, especially with the Hyderabad Blues and stuff, the core level comes from a lot of planning. Would you say कि वो जो discipline था एक engineering की स्टडीज का, इंजीनियर बनने का और उसमें काम करने का, that discipline extends to your approach to finances and money as well? आदमी ऐसा नहीं हो सकता है कि there's a completely different approach to the way you do work और फिर अपने personal finances पे कुछ अलग ही नजरिए से देखें। So that kind of old-fashioned approach I think extends even a little bit to my personal finance planning। There's a very practical thing कि अगर इस साल इस इन्वेस्टमेंट पे 10-12% निकल आए तो that's good enough। किसी और पे थोड़ा aggressively try करते हैं। So one is aware of the consequences of a step-by-step process। You know,
एक तो मैं ये जानना चाहूंगी, आपने जैसा कहा कि थोड़ी बहुत रिस्क टेकिंग आपने ली थी अपनी पहली पिक्चर के साथ. डिड यू बिल्ड अप kitty for that? Because obviously 17 lakhs का budget था, but I'm sure for you at that point of time that was a sizable amount of money. Huge. और आपने अपना investment उसमें डाला. How did you plan कि बॉस ये मेरा गोल है, इस तक पहुंचने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए and मैं ये यहाँ डालूंगा? मैं actually आया था towards the end of 95 फिल्म बनाने, और जब I thought I would get into the industry. Once I realized that the industry did not function the way that I was used to as an engineer, like I keep saying. तो मैं फिर वापस US गया. Here's where the planning comes in. और all of 96 फिर से एक जॉब शुरू की, और वो पूरा साल मैं एक अपार्टमेंट में सिर्फ 2 सूटकेस और एक स्लीपिंग बैग के साथ रहा, और every extra dollar I saved. You know, I feel really good hearing this. वजह यह है क्योंकि अक्सर हम इस शो पे लोग कुछ अपने ख्वाब लेके आते हैं और हम कहते हैं ये ख्वाब आप हासिल नहीं कर सकते. अब वो ख्वाब हासिल करने के लिए हमारे पास नागेश कुकुनूर का एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि आपको कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप अपने लेजर एक्टिविटी में काट कपच करें, घर के खर्चों में काट कपच करें. अगर वो लक्ष्य आपके लिए इतना आप उस पर जज्बाती हैं तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी. नागेश, अब के वक्त पर आते हैं. हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर पर्सनल लाइफ इस वक्त, फाइनेंशियली स्पेशली? कहाँ पैसे डालते हैं, और आप खुद डालते हैं या कोई डालता है आपके लिए? A combination of both. I try and spread the risk. तो मेरे थोड़े इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में हैं, एक स्मॉल पोर्शन के साथ एक्टिव स्टॉक्स पे भी ट्रेड करता हूँ, बट आई एम नॉट वेरी एक्टिव. तो एक I have someone to manage that part of the money. Mutual funds also I go through a financial consultant, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी होती है कि आप सडनली 4 महीने के लिए कहीं शूटिंग के लिए निकल जाओ तो I cannot have the stress of आप बाजार से वाकिफ नहीं हैं, आप कटे हुए हैं, बिल्कुल, आप दूर दराज हैं कहीं, you can't keep a tab on it. बिल्कुल. आपकी क्या अप्रोच है जब आपने किसी को अपना मनी मैनेज करने के लिए दिया, या फिर you're in town? How often do you visit your portfolio, change it around? How much do you contribute that way? Honestly, not a whole lot. क्योंकि जिन लोगों के साथ मेरे पोर्टफोलियोज हैं, मैं उनको काफी ट्रस्ट करता हूँ. और the best part कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो मैनेजर अगर हो तो you can pick up the phone and say what's going on with it. आपने ऐसा क्यों किया? It hasn't always resulted in me making money or my money growing, पर for the most part they've done a very active job. अगर आप totally slack हो तो ऐसा भी हो सकता है कि they also start taking things easy. तो एक periodic jolt या reminder की बहुत जरूरी है. Are you a credit card person? No. Not at all. I'm very old fashioned. आपके पास है या रखते ही नहीं है? है क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसीज के लिए, पर almost entirely I deal in cash. So, फिल्में नगेश बनाते हैं कुछ हटके, लेकिन पैसे के मामले में खुद को बताते हैं पूरी तरीके से ओल्ड फैशन. इनके साथ साथ इनकी फिल्म में आ रहे हीरो रणविजय को शामिल करेंगे सबका सपना मनी मनी पर. ब्रेक के बाद साथ रहेगा. We swapped his drive with a Ford Figo for 7 days, and now he won't let go. Whoa! It's got the sporty looks, comfort, huge fence sitting in the back comfortably. It's spacious. Mileage is incredible. Hi, Sanjeev. It's a beautiful feature in the new car. It's got convenience written all over. I can't even think of going back to my old car. Amazing. It's so powerful. I feel like Superman.